तो गाइस स्वागतम। गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि गाइस मेरी बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रही, और वो वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी गाइस क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। ठीक है, तो मैं वीडियोस नहीं डाल रहा था, बट अब वीडियोस आने वाली है एंड साल का एंड होने वाला है गाइस। तो आपको साल के एंड में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वीडियो देखने को मिलने वाली है। ठीक है, हम लोग हर एक एनिमे की जो आगे की न्यूज़ आने वाली है, मूवीज जो आने वाली है, वेब सीरीज जो आने वाली है, उन सब के बारे में बात करेंगे। 2024 में जो बेस्ट मूवीज वेब सीरीज एनिमे रही है उनके बारे में बात करेंगे, और 2025 से हम एनिमे के अलावा और भी चीज़ों पे वीडियोस बनाने वाले हैं। क्या आपको ये चीज़ चाहिए तो आप ये कमेंट में लिख देना कि भाई हमको और भी चीज़ों पे वीडियो चाहिए। ठीक है, और हम बात करते हैं ब्लू लॉक सीजन 2 एपिसोड 8, 9, 10, 11 4 एपिसोड ब्लू लॉक सीजन 2 के रिव्यू करने वाले हैं जो हमने छोड़ दिए थे। तो गाइज अब इतने सारे एपिसोड है, तो गाइज हम लोग एक शॉर्ट रिव्यू करने वाले में इन चीज़ों का। ठीक है, तो हमने एपिसोड 8 में देखा कि गाइज रिन जो है हमारा साई से मिलता है और बोलता है कि तू मेरे को भाई लॉन्ग टाइम नो सी, तू भाई मेरे को मतलब ग्रीट भी नहीं कर सकता। ठीक है, यू पैथेटिक एक्सक्यूज ऑफ ब्रदर, वो यही बोलता है कि अंदर भाई गुस्सा भरा हुआ है रिन के अंदर। ठीक है, कि मतलब करना है अपने भाई को, तो बताना है उसको। और साई रिप्लाई देता है कि अगर तू ऐसे ही करता रहेगा तो भाई वो उसको कभी सरपास नहीं कर पाएगा। ठीक है, साई को वो कभी सरपास नहीं कर पाएगा रिन। और वो उसका पाना निकाल देता है भाई, मतलब साई पाना निकल के चला जाता है उसका, और सब और हम निको का बहुत ही खतरनाक डिफेंस प्ले देखते हैं गाइस। जैसे ही वो पता नहीं क्या नाम है उसका, ऑरेंज बाल वाले के पास जैसे ही बॉल आती है, ठीक है, निको ये दिखाता है कि भाई, ठीक है, वो ये दिखाना चाह रहा है कि वो फंस, मतलब वो क्या कहते हैं, जैसा सोच रहा है साय कि वो जो करेगा वो वैसा ही करता है। ठीक है, अपने मतलब फंसाने के लिए करता है। फिर उसके बाद से जब उसके पास बॉल आती है ना, तो वो आगे नहीं जाता, वो बॉल उसके पास आने से पहले ही रुक जाता है। फिर हम देखते हैं गाइस जब कारासू के पास बॉल आती है गाइस, जब निको देता है बॉल तो कारासू के पास आती है, और कारासू ओतोया के साथ एक खतरनाक कॉम्बो वाला प्ले करता है। फिर उसके बाद से गाइस ओतोया बॉल देता है चिगिरी को, चिगरी ह्योमा को गाइस। ठीक है, चिगरी ह्योमा जागता है भाई एकदम भाई तेज से। ठीक है, अपने एक्सेलरेशन के साथ वो जाता है, और फिर पता है वो आइकू यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और ऐसा है कि वो पकड़ ही लेगा आइकू उसको, पकड़ ही लेगा आइकू उसको, पर भाई साहब वो ऐसे गया, जो गया है ना भाई, सेटिस्फैक्शन अलग लेवल की होती है भाई जब ऐसा कुछ एनिमेशन होता है ना, गदर हो जाता है भाई, मतलब वाइब ना और अलग ही लेवल का हो जाता है। अब आगे चला गया, पर वो गोल के डायरेक्शन में जाना था, साइड से जा रहा था। ठीक है, तो उसको पास देना पड़ा, पास उसने दिया कारुसो को, पर कारुसो से पास छीन लेता है इतोशी साई। फिर गाइस बॉल जाती है सेकंड बॉल रिन के पास, और जैसे ही रिन के पास गई ना, आइको आया। ठीक है, गोल की तरफ बॉल जा रही है, आइको आया डिफेंस के लिए, आगे इसागी है उसके। ठीक है, आइको के पीछे मतलब इसागी है, उसको लगा 1-2 होगा, 1-2 से कहेंगे। तुमने पहले देखा कि जो हमारा रिन है वो भाई साहब, जब वो साय का गोल एकदम कॉपी करने गया था ना, तो जब उसने लेफ्ट फुट से मारने की कोशिश की तो भाई साहब गोल नहीं हुआ। आइकू ये सोचकर सोचता है कि भाई साहब ये लेफ्ट से तो गोल इसका नहीं हो पाएगा लेफ्ट फुट से, तो वो राइट के साथ ज्यादा झुक जाता है। ठीक है, मतलब ज्यादा लीन हो जाता है। तो भाई वो क्या करता है, वो अपने राइट फुट से लेफ्ट की तरफ मारता है, और उसको कर्व करके करता है ताकि भाई वो एकदम गोल पे लगे। ठीक है, और वो इतना खतरनाक गोल था ना गाइस, मतलब बहुत खतरनाक गाइस। स्टार्ट होता है मैच गाइस, एक और रेड बॉल वाले के पास गाइस बॉल आती है, वो पास करता है गाइस बॉल एक ब्लैक बॉल वाले को। तो ठीक है, फिर निक्को स्लाइड करते हुए आता है। ठीक है, स्लाइड करते हुए आता है, तो वो इधर से स्लाइड करते हुए आता है, उसके पास ऑप्शन था इधर से ही गोल मारने का। गगन ने प्रेडिक्ट कर लिया गोल, बचा लिया उसने गोल, गोल बचाया, साई के पास बॉल गई, साई के पास बॉल गई, तो फिर भाई उसने बड़े ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही खतरनाक स्टेंडो को पास दिया। ठीक है, कर्व एकदम भाई बहुत खतरनाक था। स्टेंडो के पास बॉल आई, बट हक दिया भाई उसने। ठीक है, रेन आ गया हमारा भाई, और उसने कहा ये गोल है वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर का, ये पैथेटिक एक्सक्यूज ऑफ ब्रदर। तो भाई वो साई के पास वापस बॉल गई, और वो गोल करता है, मतलब वो ये तुम ये देखोगे इसकी साई अकेले भी उतना दूर से गोल कर सकता था, पर उसने
पास दिया, ठीक है, उसने पास दिया उन लोगों को, पर तब भी वो नहीं कर पा रहे भाई। तुम ये देखो, उसने गोल मारा और गाइस गागा मारू वो गोल नहीं बचा पाता, बट हमारा जो ओशा ओशा कहता रहता है गाइस, उसने अपना पैर भाई, वो जो 6'3" 4" जो लंबा है ना भाई, वो उसने अपना पैर भाई ऐसे किया और गोल बच गया भाई साहब। और गाइस हम लोग एपिसोड 9 में देखते हैं कि भाई हमारा रिन और साई का पास्ट, जब वो बच्चे थे, ठीक है गाइस, हमको ये दिखाते हैं कि भाई जो साई है हमारा बहुत बढ़िया प्रोडिजी था, ठीक है, बचपन से ही। तो उसके पास इंटरव्यूज होते रहते थे कि आप इतने बड़े प्रोडिजी हैं और ये सब है, आपको कैसा लगता है और ये सब। और रिन बस वो देखता रहता था कि मेरा भाई कितना कूल है, कितना अच्छा है। वही सब चीज़ें हम देखते हैं, वो फन करते रहते हैं आइसक्रीम के साथ, लक, कि भाई अगर लक आया ना, इसका लक है तो भाई लक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा लक जो है वो वेस्ट चला गया, मेरे को दूसरी चीज़ में लिख चाहिए। रिन कहता है कि मेरे को अपने भाई की तरह ही कूल बनना है, ठीक है। वो देखता है साई खेल रहा होता है, तो भाई जब वो एक बार साई खेल रहा होता है ना, तो उसका इतना मन करता है कि वो जाता है फील्ड के अंदर, ठीक है, जिसमें कोई से भी ऐसे खेल रहे थे ऐसे ही बंदे, ठीक है। साई जो पास देता है ना, वो रिन आकर, जो बच्चा था उस टाइम पर, वो रिन आकर भाई उसको गोल कर देता है, और इतना उसकी आंखों में गाइस तब भी हल्का सा फ्लो चमक रहा था गाइस। साय उस टाइम रिन को अप्रिशिएट कर रहा होता है भाई कि तूने अच्छा किया, तू बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा। और हमको दिखाया जाता है कि जो हमारे इसाकी के पेरेंट्स हैं, वो बाचिरा की मम्मी से मिलते हैं, ठीक है, बाचिरा की मम्मी से मिलते हैं, और फिर सब जापानीज में जो ग्रीटिंग चलती है अच्छे से, ठीक है, रेशमास एगोजामास, वो सब जो चलता है वही सब चल रहा था गाइस, ठीक है। ग्रीटिंग नहीं नहीं बहन हाय करके दीवार से युवा शर्मा रहा है, ठीक है, और बाकी वो सब मजे ले रहे हैं, मतलब काफी ज़्यादा होलसम चीज़ें रहती है गाइस, तो अच्छा लगता है देखने में। फिर गाइस एक बहुत ही दिमाग खराब करने वाली चीज़ होती है, जो कि है वो मैनेजर U20 का बहुत बड़ा दल। और फिर मैनेजर बोल रहा होता है कि ये तो प्लान में नहीं था, ये कैसे हो सकता है, नहीं, जापानीज सॉकर को तो हम ही करेंगे, हम कभी उसको ऊपर नहीं आने देंगे, हम बस पैसे लेते रहेंगे और इन सारी ऑडियंस को उल्लू बनाते रहेंगे, ये सब चीज़ें चल रही थी गाइस की ब्लू लॉक कैसे जी रहा है, क्योंकि गाइस फर्स्ट हाफ में 1-2 था। कुछ भी करो, मैं ब्लू लॉक को क्रश करो, मैं नहीं चाहता ब्लू लॉक रहे, ब्लू लॉक रहेगा तो मेरा सारा बिजनेस खत्म, मैं खत्म। इतना गंदा चेहरा लगता है भाई उसका, मेरे को ब्लू लॉक की टीम का इधर जश्न मना रही होती है और सब कुछ रहता है गाइस। U20 में थोड़ा बहुत रहती है, वो कहता है साय मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि मैंने बोला था अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं खेल सकते भाई तो मैं इस टीम से आउट। पर फिर वो क्या बोलता है, उसकी ये शर्त थी, वो तभी आउट नहीं होगा उसके बाद भी अगर वो शिदो को खिलाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, शिदो खेलता है भाई सेकंड हाफ से, ताए और रेन है वो एक साथ मैचेस कर खेलने लग जाते थे गाइस, और बहुत ही बढ़िया डुओ बन जाते हैं, ठीक है, बहुत ही खतरनाक डुओ बन जाते हैं, फुलसम मोमेंट्स रेन और साई के, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा साई है वो बोलता है कि वो स्पेन जा रहा है वो रॉयल अकेडमी में जाने के लिए, ठीक है, जो कि वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर बन सके, वो ये सारी चीज़ें बोलते हैं गाइस। और फिर रिन कहता है कि तो कुछ ही टाइम के लिए जा रहे हैं ना, फिर मैं भी वापस आने वाला हूँ और हम लोग वर्ल्ड स्टेज के टॉप पर रहेंगे, ठीक है, वर्ल्ड स्टेज पे जाना है हमको, ये सारी चीज़ें चलती है गाइस। फिर उसके बाद से रिन थोड़ा सैड हो जाता है और उतना ज़्यादा मतलब नहीं कर पाता कि मतलब सबसे ज़्यादा कोऑपरेट, और खुद ही अकेले ही चीज़ें करने लग जाता है। पर फिर एक रात साय वापस लौटता है, साय आता है और बोलता है कि दैट वाज अ दैट वाज नॉट अ गुड शॉट, ठीक है, ये वो चीज़ बोलता है। रिंग खुश होता है उसको देखकर, पर फिर वो क्या बोलता है, आई हैव अपडेटेड माय ड्रीम, मैं अब वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर नहीं बनूंगा, मैं वर्ल्ड बेस्ट मिडफील्डर बनूंगा, और तू वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर बन जा रहा है। वो कहता है इतनी लेम चीज़ कहने के लिए तू मेरे पास आया था भाई, वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर का भाई हूँ मैं, छोटा भाई, ठीक। और वो क्या बोलता है कि वी आर हाफ बीट, ठीक है, रेडी नहीं है हम लोग, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें बोलता है और कहता है 1-on-1 कर, मेरे साथ 1-on-1 कर। और साई ये कहता है कि अगर वो ये गोल नहीं कर पाता तो उन दोनों के ड्रीम्स यही खत्म होते हैं। और फिर भाई उसकी इतनी खतरनाक ड्रिबलिंग रहती है साई की, ठीक है,
रिन जाता है पर वो कुछ नहीं कर पाता भाई। साय उसके पीछे से लेके जाता है भाई, इतनी स्पीड रहती है साय की, और वो 4 साल तक गायब रहता है गाइस। ठीक है। और तुम आखिर कर क्या रहते हैं 4 साल, और फिर गोल कर देता। तो कि वो जो कहता है कि मैं उसकी रिप्लेसमेंट बनूंगा, जापान में सबसे बेस्ट बनूंगा, वो कहता है उसको उल्टी आती है ये सब सुनने पे, और वो उसके लिए अब एक बोझ है, वो उसका भाई मतलब रिन, और वो उसके लिए अब कोई वैल्यू नहीं रखता, और वो कहता है गेट लॉस्ट। ये सुनने के बाद से रिन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है गाइज। अपनी सारी ट्रॉफी जितनी भी उसने जीती थी सब तोड़ देता है, फोटोज वोटोज साई के साथ, और इतने गुस्से में आता है, कहता है आई किल हिम, और उस पर एंड हो जाता है। और मैं भी एंड कर रहा हूँ गाइस। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो शिडो का प्ले स्टार्ट होता है और साय शिडो को पास देता है, फिर शिडो सेंडो को पास देता है और शिडो और सेंडो 1-2 करने लग जाते हैं। सेंडो साय को देता है, साय शिडो को देता है, और फिर शिडो अवेकन हो जाता है, उसके पंख निकलने लग जाते हैं, वो हवा में बहुत ही खतरनाक शॉट मारने वाला था, तभी निको बचा लेता है शॉट को। शिडो के पैर में मारने की वजह से उसको येलो कार्ड मिल जाता है। तो पेनल्टी गोल के टाइम साय शिडो से कहता है कि तेरे को जो करना है कर, मैं तेरे को असिस्ट करूंगा। तो शिडो के मन में जो आता है वो करता है, वो गोल के सीधे सीधे भागता है उल्टी तरफ, और फिर साय उसको पास देता है हवा में, और साय ऐसे तरीके से पास देता है कि अगर योरी भाग कर भी आए तो उसका वो बच जाए, और वो इतना हवा में शॉट देता है तब भी शिडो हवा में अपना पैर घुमाकर बहुत ही खतरनाक तरीके से उल्टा और ऊपर गोल मारता है। और बहुत ही ज़्यादा स्प्रिंटिंग के बाद से चिगरी और येलो कार्ड पाने के बाद से निको दोनों के दोनों अब खेल नहीं सकते थे। इसी वजह से सब्स्टिट्यूट किया गया और चिगरी की जगह ह्योरी को लिया गया और निको की जगह मिकागे को लिया गया। मैच रिस्टार्ट होता है, इसागी बॉल हियोरी को पास करता है, हियोरी बड़े ही खतरनाक और बड़े ही टाइट गैप से पास करता है करासू को, करासू वापस पास करता है हियोरी को, और हियोरी बड़ा ही खतरनाक साय जैसा कर्व पास नागी को देता है, और नागी पास देता है इसागी को। इसागी डायरेक्ट शूट करने ही वाला होता है, तभी आइकू अपनी वॉचमैन की ड्यूटी निभाते हुए गोल बचा लेता है। आइकू का सेव जाता है येलो बॉल वाले को, येलो बॉल वाले का पास जाता है साय को, साय शिडो को पास देता है, पर रेओ शिडो से पास छीन लेता है एनाकोंडा या पाइथन वाला आइकू का मूव कॉपी करके, और कैमेलियन डिफेंस की मदद से वो गोल बचा लेता है। एपिसोड 11 में मैच रिस्टार्ट होता है, ऑरेंज बाल वाला पास करता है साय को और साय पास करता है शिडो को, पर रेयो के डिफेंस की वजह से वो गोल सही से नहीं मार पाता। गागामारू मैच रिस्टार्ट करता है, साय को बॉल मिलती है और साय बहुत ही खतरनाक कर्व्ड पास देता है शिडो को, जो कि गागामारू रोक लेता है, और सेकंड बॉल शिडो फिर फ्लो स्टेज में एंटर हो जाता है, और फिर हमको पूरा फर्टिलाइजेशन दिखाया जाता है बड़े ही तगड़े एनिमेशन में, क्योंकि जैसे सब इंसान अपनी छाप छोड़ के अपने बच्चे जाते हैं, वैसे ही शिडो के लिए उसकी एग्जिस्टेंस की छाप उसके गोल से, और उस गोल का एनिमेशन और बाकी सारी चीज़ें बहुत क्रेजी थी। और शिडो के इस खतरनाक प्ले की वजह से हमारे किंग की बारी होती है अब, और ओतोया को सब्स्टिट्यूट करते हैं बारो की जगह। गाइस मैच रिस्टार्ट होता है और रिन पास देता है हियोरी को, हियोरी पास देता है इसागी को, जो कि बारो छीन लेता है, और हमारा किंग फील्ड में सिर्फ इसागी हंटिंग का काम कर रहा होता है, और रेज और बहुत ही खतरनाक ड्रिबलिंग के साथ शॉट मारने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता। बॉल आती है यूकीमिया के पास और यूकीमिया फ्लो स्टेट में एंटर हो जाता है और बहुत ही खतरनाक ड्रिबलिंग स्पीड के साथ स्ट्रीट स्टाइल सॉकर खेलने लग जाता है। डायरेक्ट शूट मारने की कोशिश करता है, पर आइकू डिफेंस के साथ सेव कर लेता है और वो भी फ्लो स्टेट में एंटर हो जाता है।